नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने स्टार्ट की थी डीएस की डेटा स्ट्रक्चर की थर्ड यूनिट। फर्स्ट टॉपिक करवाया था ट्री एंड ट्री टर्मिनोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी ट्री। व्हाट इज़ बाइनरी ट्री? अ बाइनरी ट्री इज़ अ स्पेशल ट्री। बाइनरी ट्री एक स्पेशल ट्री होता है इन विच अ नोड हैव ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन, जिसमें जो नोड होते हैं उसके ऑलमोस्ट 2 चाइल्ड होते हैं। इन अ बाइनरी ट्री इट्स चिल्ड्रन नोन एज लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। जो बाइनरी ट्री होता है उसमें जो उसके चिल्ड्रन होते हैं उसको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की तरह के नाम से जाना जाता है। इन अ बाइनरी ट्री इट डज नॉट नेसेसरी हैव द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। जरूरी नहीं है कि उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हों। इट माइट हैव ओनली लेफ्ट चाइल्ड और ओनली राइट चाइल्ड। उसके ज़रूरी है कि वो एक या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो और राइट चाइल्ड हो। जरूरी नहीं है कि दोनों चाइल्ड उसके ज़रूरी हैं होने। और इट कैन हैव नो चाइल्ड, हो भी सकता है उसके कोई भी चाइल्ड नहीं हो और सिंगल पेरेंट नोड हो वो। बाइनरी ट्री आइदर एम्प्टी ट्री, जो बाइनरी ट्री है वो एम्प्टी ट्री भी हो सकता है और हैज़ ए फाइनाइट सेट ऑफ सी ऑफ नोड्स। या तो एम्प्टी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, या फिर उसके फाइनाइट मतलब जितने गिने जा सकें उतने नोड से कनेक्टेड वो ट्री हो सकता है। देयर आर सम बाइनरी ट्री, PDF में आप देख सकते हैं कि उसके जो नोड कनेक्शन है वो आगे से आगे कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। A B, फिर ये लेफ्ट सब चाइल्ड हो गया उसका और राइट सब चाइल्ड भी दिखाया गया सेकंड में। थर्ड में B और C दोनों उसके लेफ्ट सब चाइल्ड और राइट सब चाइल्ड है। फिर C का आगे लेफ्ट सब चाइल्ड है D, फिर B का आगे C है लेफ्ट सब चाइल्ड। तो आगे से आगे नोड से कनेक्शन इसी। अब देखिए जो पहले मैंने आपको ट्री टर्मिनोलॉजी में डिसेंडेंट्स एक्सेसर बताया था, तो ये क्या है ABC, तो C क्या है B का एक्सेसर है जो आगे से आगे नोड को लेफ्ट सब चाइल्ड में कनेक्शन बता रहा है उसका। नेक्स्ट है ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज लिंक लिस्ट। ट्री की लिंक लिस्ट की तरह रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री ईच नोड कंसिस्ट विद थ्री पार्ट्स। जो हमारा ट्री है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 3 पार्ट से आगे कनेक्टेड होके। फर्स्ट लेफ्ट पार्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो कंटेन करता है लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। सेकेंड मिडल पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नोड। जो मिडल पार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन करता है कंटेन नोड की। थर्ड राइट पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड। तो मतलब एक मेन नोड की एड्रेस मतलब जो पॉइंट होता है उसको उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। लेफ्ट में लेफ्ट पार्ट चाइल्ड जो भी होता है उसका एड्रेस, और राइट में राइट साइड का जो चाइल्ड होता है उसको कंटेन करता है। इफ़ द नोड डज नॉट कंटेन्स अ लेफ्ट चाइल्ड, अगर किसी नोड में कोई भी लेफ्ट चाइल्ड कंटेन नहीं किया है, देन इट्स लेफ्ट पार्ट कंटेन्स नल वैल्यू। तो उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो नल वैल्यू को डिस्क्राइब करता है क्योंकि उसके लेफ्ट पार्ट में कोई भी नोड कनेक्शन नहीं है। इफ़ नोड डज नॉट हैव राइट चाइल्ड देन इट्स राइट पार्ट कंटेन नल वैल्यू। तो उसका जो राइट पार्ट है वो कंटेन करेगा नल वैल्यू। अगर जैसे ही लेफ्ट में नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड कंटेन करेगा नल वैल्यू, अगर राइट में नहीं है तो राइट वैल्यू कंटेन करेगा नल वैल्यू। सो इन केस ऑफ लीफ नोड बोथ लेफ्ट एंड राइट विल बी सेट टू नल। अगर कोई भी कहीं भी वैल्यू कोई नहीं है तो लेफ्ट और राइट दोनों नल कंटेन करेंगे। सिंपल है, अगर लेफ्ट में वैल्यू नहीं है, कोई नोड नहीं है तो वो नल वैल्यू कंटेन करता है। राइट में नहीं है तो राइट पाथ नल वैल्यू कंटेन करेगा। और अगर दोनों नहीं है तो लेफ्ट सब चाइल्ड एंड राइट सब चाइल्ड दोनों कंटेन करेंगे नल वैल्यू। अब देखिए ABCDE आगे से आगे कनेक्टर बता रहे हैं। तो इसको लिंक लिस्ट में जब भी मैंने आपको लिंक लिस्ट का नाम बताया था तो उसको मैंने आपको बताया था उसके लेफ्ट में भी और उसके राइट में भी ट्री में जो नोड कनेक्शन है लिंकिंग वाला इंफॉर्मेशन पार्ट होता है एक तो, और 2 उसके लिंकिंग पार्ट होते हैं। आगे से आगे कनेक्शन बताते हैं। अगर उसकी राइट और लेफ्ट में पाथ है तब तो आगे से कनेक्शन बताएगा, अदरवाइज उसको नल वैल्यू कंटेन करेगा। तो ए के लिंकिंग पार्ट है B और C का कोई भी नहीं है तो हमने नल वैल्यू से कंटेन कर दिया है क्रॉस लगा के। B का कंटेन कर रहा है D और E, D और E का आगे कोई नहीं है तो वो नल वैल्यू कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री, कि एरे की तरह ट्री रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। इन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री वी स्टोर द नोड ऑफ अ ट्री इन एरे लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड टिल ऑल द लीफ नोड आर स्टोर्ड इन एरे। एक एरे की तरह इसकी इंडेक्सिंग होती है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और उसी की तरह उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 और आगे जाके उसको इंक्रीज करते जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। इसे सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है ट्री की। और ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एरे यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। जो ट्री है उसको फॉलोइंग स्टेप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट द रूट नोड ऑफ ट्री एट इंडेक्स 1।
जो रूट नोड होता है उसे इंडेक्स 1 पे रिप्रेजेंट करेंगे। द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑफ रूट इज स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली ऑन इंडेक्स 2 k एंड k2 k+1। उसको k और k+1 की तरह इंडेक्सिंग करेंगे, A B C D E F G H I J K, इसको लेवल बाई लेवल। फिर एरे की तरह इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 0 से स्टार्ट करें। इसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है कि नंबरिंग तो हम 1 से की है, पर इसकी जो मेमोरी स्पेस होगी, जो मेमोरी में ही एड्रेस करेगा, मतलब यहाँ पे अगर हमने 15 स्पेस ली है तो ये 14 जो मेमोरी स्पेस है उसे एलोकेट करेगा, क्योंकि जो पहला पॉइंट होगा वो 0 को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री। उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे पहले हमने स्टैक और क्यू में किए थे वैसे ही इसमें होंगे। फर्स्ट सर्चिंग, व्हेन वी वांट टू सर्च अ गिवन आइटम इन बाइनरी ट्री वी बिगिन बाय फर्स्ट कंपेयरिंग द आइटम विद द वैल्यू इन रूट। जब हमने कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो नोड होगा हमारा पेरेंट नोड, वहाँ से सर्च करना शुरू करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। अब जैसे ऊपर मैंने PDF में आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री एज एरे, इसमें A B C D E F G H I J K ये सब हमें नोड लिए। मान लीजिए हमें E सर्च करना है तो सबसे पहले पेरेंट नोड A को देखेंगे, हमारा मैच नहीं किया, फिर B को देखेंगे नहीं हुआ, C को देखेंगे नहीं हुआ, फिर D को देखेंगे नहीं हुआ, फिर E पर आते ही हम अपनी कंपेयरिंग वैल्यू और जो वैल्यू हमने ट्रावर्स में देख के सर्च की है वो मैच होते ही हम इसको इंडिकेट कर देंगे कि हमारी जो सर्चिंग आइटम थी वी फाइंड, हमने उसे प्राप्त कर लिया है जो भी हमारी सर्चिंग वैल्यू है। इफ़ दे आर इक्वल देन लोकेशन ऑफ रूट नोड ऑफ रिटर्न, इफ आइटम इज लेस देन वैल्यू ऑफ रूट नोड वी नीड टू सर्च लेफ्ट सब ट्री। मतलब अगर या तो हम उसका मिडल सेट कर लेंगे कि हमने कितनी वैल्यू चाहिए। मान लीजिए 10 से 20 तक हमने वैल्यू इंसर्ट की है, 10 11 12 13 14 इस तरह से। अगर हम उसका एक तो मिडल डिसाइड कर लेंगे, मान लीजिए कि हम 15 डिसाइड कर लेते हैं, हमें सर्च करना है 17, तो 15 के लेफ्ट में देखेंगे, 15 17 से छोटा है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर हम उसके राइट में देखेंगे तो पहले 16 पे जाएंगे, नहीं मिला। 17 पे जाते ही हमारा जो रूट नोड है वो सर्चिंग वैल्यू है वो मिलने के बाद हम उसको इंडिकेट कर देंगे कि हमारी जो सर्चिंग वैल्यू है वो हमें मिल गई। फिर इफ आइटम इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ रूट वी नीड टू सर्च द राइट सब ट्री ऑफ रूट, लेफ्ट सब ट्री इज एलिमिनेटेड। जैसे मैंने आपको बताया है कि 15 से 17 बड़ा है तो 15 के लेफ्ट में तो वो मिलेगा नहीं, राइट में मिलेगा। तो उसी तरह से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसे सर्च कर सकते हैं कि जो हमारी मिडल वाली वैल्यू है वो उससे बड़ी है या छोटी है। उसके थ्रू हम उसके उस पार्ट में सर्च करके हमारी टाइमिंग भी सेव कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट है ईजी ऑफ वे हमें जल्दी प्रोवाइड हो सकता है। सेकेंड है इंसर्शन। इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू नोड गिवन ट्री टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन बाइनरी ट्री। इसमें हम नया कोई भी न्यू नोड इंसर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। वी नीड टू चेक वेदर द ट्री कंटेन्स एनी नोड्स। हमें चेक करना होगा कि कोई ट्री जो है वो एनी नोड कंटेन कर रहा है। इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है द न्यू नोड इज़ प्लेस्ड इन रूट नोड्स। जो नया नोड है वो रूट नोड पे प्लेस होगा क्योंकि हमारा ट्री एम्प्टी है। इफ़ द ट्री इज़ नॉट एम्प्टी देन फाइंड द प्रॉपर लोकेशन फॉर द न्यू नोड। अगर ट्री हमारा एम्प्टी नहीं है तो हमें उसके लिए लोकेशन फाइंड करनी होगी जो हमारा नया नोड है उसे हम कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारा नया एलिमेंट है हम ट्री के रूट नोड पे, लेफ्ट चाइल्ड पे या राइट सब चाइल्ड पे कहाँ पे इंसर्ट करके नया नोड कंटेन या क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड है डिलीशन ऑपरेशन। इट इज़ यूज टू डिलीट अ नोड फ्रॉम बाइनरी ट्री टू डिलीट अ नोड फ्रॉम बाइनरी ट्री। कोई भी नोड डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा नोड है उसमें कोई वो फुल ऑफ नोड्स है या नहीं। अगर वो होगा ही एम्प्टी तो हम क्या डिलीट करेंगे। वी बिगिन बाय फर्स्ट सर्चिंग द लोकेशन ऑफ द आइटम। तो हमें सर्च करनी पड़ेगी आइटम, जैसे जैसे हमें जो वैल्यू डिलीट करनी है उसको सर्च करके पहले सर्चिंग पे जाएंगे कि हमें क्या नोड डिलीट करना है। और एम्प्टी नहीं है तो उस वैल्यू को हम सर्च करेंगे कि वो वैल्यू कहाँ पे है, रूट पे है, लेफ्ट सब चाइल्ड पे है, राइट सब चाइल्ड पे है, कहाँ पे है। देयर ट्री व्हेन वी डिलीटिंग अ नोड देयर आर सम ऑप्शंस। फर्स्ट अ नोड विदाउट चाइल्ड, जो लेफ्ट नोड होता है जो विदाउट चाइल्ड। अ नोड विद वन चाइल्ड, आइदर लेफ्ट और राइट, कोई भी इसका वन चाइल्ड है। अ नोड विद 2 चिल्ड्रन, रूट नोड, जिसे रूट नोड कहते हैं। तो मतलब रूट नोड, लेफ्ट नोड, राइट नोड, आइदर लेफ्ट और राइट नोड, जहाँ पे भी हमें जो डिलीट करना है उसको सबसे पहले हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उस वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन ये ऑपरेशन थे ट्री के। ट्री टर्मिनोलॉजी में हमने रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड ये सब डिस्कस कर लिया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहले हम वैल्यू सर्च करते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, उसको कंपेयर करते हैं, मिलते ही फाइंडिंग वैल्यू हमें मिल जाती है तो हमारा जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। फिर इंसर्शन, हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, हमारा ट्री है एम्प्टी नहीं होना चाहिए
एम्प्टी है तभी हम इंसर्ट करेंगे। अगर कोई एम्प्टी नोड नहीं है तो हम उसको न्यू प्लेस इंडिकेट करते हैं कि वो कहाँ स्टोर हो सकता है। फिर डिलीशन कोई भी डिलीट करनी है तो नेक्स्ट आगे करेंगे। धन्यवाद।